नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल। इसमें प्रश्न संख्या 3 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब इनमें हम भाग कौन सी संख्या का दें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पहला सवाल दे रखा है 81। 81 है, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 81 के 2 का भाग नहीं जाता है, 1 और 8 9 यानी कि 3 का भाग इसमें जाता है। कितने बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और इधर 2 बच गए, 21 और 27 हो गए। 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इसके अब गुणनखंड बन जाएंगे। 81 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये इसके भाज्य गुणनखंड बन गए। अब हम जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, 1 2 3, ये जोड़ा बन गया। एक जोड़ा बन गया, लेकिन 1 3 का जोड़ा नहीं बना। अतः स्पष्ट है कि अब हम 3 का भाग इस 81 में दे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें हम लिख देंगे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देंगे। ये इसके उत्तर आ गए। भाई इसमें 3 का भाग देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा सवाल है 128। ये हो गया। अब 128 है, इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक 128 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है, इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग देंगे। 6 बार गया 12 में, यहाँ 4 बार, फिर इसमें 64 में 2 का भाग जाता है, 6 में 3 बार और इस 4 में 2 बार, 32 बार गया, फिर 2 का भाग जाता है। 16 दूने 32, 16 बार, फिर 2 का भाग जाता है 8 बार, फिर 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार और फिर 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार और फिर 2 में 2 का 1 बार। तो 128 के गुणनखंड क्या बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमें 2 लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये इसके गुणनखंड बन गए। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, एक जोड़ा तो ये बन गया, 1 2 3 एक जोड़ा ये बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः इसको 2 से गुणा करेंगे, लिख देंगे। अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, ये इसका उत्तर हो गया जब ये पूर्ण घन संख्या बनेगी। अब प्रश्न संख्या है वो हम 3 सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल है 135। 135 है, 135 को हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 135
5 इकाई, ये सम संख्या तो है नहीं, 3 का भाग जाता है क्या देखते हैं। 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इसमें 3 का भाग जा रहा है। कितने बार गया? 3 12, ये 12 यानी कि 3 चौक 12, एक बच गया, 15 हो गए, और 15 यानी कि 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग 45 में जाता है, 3 एकम 3 और 2 3 एकम 3 और ये 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 135 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः इस संख्या को 5 से का भाग देंगे, लिख देंगे। अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 5 का भाग देंगे। ये इसके उत्तर हो गए, 5 का भाग इसमें देंगे, ये इसके उत्तर हो गए। ये हमारी प्रश्न संख्या 3 हो गई। अब प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 192। 192 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 192 इकांक 2 है, इसका मतलब सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। कितने बार गया? 19, यानी कि 2 नाम 18, 9 बार, एक बच गया, 12 हो गए, और 12 में 6 बार। 2 का भाग इसमें देंगे। 2 चौका 8, 4, एक बच गया, 16, 8 बार। फिर 2 का भाग इस 48 में देंगे, तो ये 24 बार। 2 एकम 2 और 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का 1 बार। अब हम इसके गुणनखंड लिखेंगे। 192 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर है कितने? 3, 1 3 है। अब हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3, एक जोड़ा बन गया ये, 1 2 3, एक जोड़ा बन गया ये, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देंगे। पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देंगे। ये इसके उत्तर आ गए। 3 का भाग इसमें देंगे। ये हमारी प्रश्न 4 हो गया। प्रश्न अब 5वां सोल्व करते हैं। इसमें है 704। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 704 इकांक 4 है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जाएगा, सम संख्या है, 2 का भाग दे 70 यानी कि 35 बार, और ये 2 बार, 352 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे,
दो, दो एकम दो, एक बच गया, 7 14, एक बच गया 6। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 16 यानी कि 8 बार, एक बच गया और ये 88। फिर 2 का भाग देंगे 44 आ गए। फिर 2 का भाग 44 में देंगे 22 आ गए। फिर 22 में 2 का भाग देंगे 11 आ गए। अब 11 में केवल 11 का भाग ही जाता है, 11 एकम 11 एक बार। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब यहाँ इसको लिख लेते हैं। 704 बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 हैं 6, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक है 11, एक है 11, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। 1 2 3, एक जोड़ा बन गया ये, 1 2 3, एक जोड़ा यह बन गया। लेकिन इस 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अब 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अब यहां लिख देंगे, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, अब इस 11 का भाग देंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए 11 का भाग देंगे ये इसके उत्तर आ गए। 11 का भाग देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब हम अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, परिशिक्त प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो हम यहाँ इस घनाभ का आयतन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन दे रखा है यहाँ 5, यानी कि 5 गुणा 2 सेंटीमीटर 2 और एक 5 सेंटीमीटर गुणा 5, ये इसका आयतन हो गया। अब इसमें जोड़े बनाएंगे तो जोड़े 1 2 5 2 है, यानी कि 1 5 कम है और 2 1 ही है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 2 की और आवश्यकता है। तो अब हम इसके जोड़े बनाए, जब भी पूरा हो तो तब जो जोड़े बनाते हैं इसके। इसमें 3 के जोड़े, 3 के जोड़े बनाने के लिए एक, यानी कि 5 1 और 2 है, 1 कम है, यानी कि बनाने के लिए 1 5 और 1 5 और 2 2 2 कम है, 2 2 कम है, अतः 2 2 कम है, अतः इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 5, यानी कि 1 5 और 2 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 बराबर 20 से 20 हो गए। 20 से क्या करना है? 20 से गुणा करना है, 20 से गुणा करेंगे
20 से गुणा करेंगे। अब घनाभ कितने घनाभ की आवश्यकता है? 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। अतः 20 घनाभों के आवश्यकता होगी। ये इसके उत्तर हो गए। 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, ये इसके उत्तर हो गए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।